संगीत पापियों का जख्मी सिपाही और डाकू जब्बर। इंतजार कर रही थी। हमारी सरिता इतना खुश है। अरे क्या बात है। और गुलफाम किस खुशी से खुशियां बना रही हो। स्वामी जी दिल खुशी खुशियाँ मना। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हो। अरे जो बात खुशी है जो गुनगुना। आज बड़ा लाइट मार रही हो। और आप भी तो बहुत लेट मारते हो। अपनी ड्यूटी का जितना ख्याल रखती हो इतना मेरा भी काम ख्याल रखना। यार तुम तो जानती हो ये पुलिस की नौकरी नहीं जाने बवाल है। नहीं तो खाना खाने की फुर्सत नहीं नहाने की फुर्सत। दिन रात तुमको मवालियों के। कभी अपनी सरिता के बारे में सोचा है? अरे यार मैं तो दिन रात तुम्हारे ही बारे में। लेकिन मेरी बात सुनो, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज जमुना नदी के किनारे मेला बहुत भारी लगा है। सारी औरतें लड़कियां जा रही हैं और मेला देखने मैं भी जाऊंगा। आपसे इजाजत यही चाहती हूँ। ये बताओ, एक हफ्ते बाद क्वार्टर पे आया हूँ। सोचा था घर पे जाऊंगा तो अपनी सरिता से प्यार भरी बातें करूंगा। एक साथ अच्छी अच्छी चीजें बैठकर खाएंगे और तुम मेला जाने को। अरे प्यार भरी बातें तो कल हो जाएंगी, अच्छी अच्छी चीज कल खा लूंगी। लेकिन मेला तो साल बाद आता है यहाँ। साहब छुट्टी दे दो, 2 दिन की छुट्टी दे दो। का छुट्टी? हाँ साहब जमुना बगाल बनाया बैठे हो। यो ऑटो लौटी का भाई चोट लग गए। चोट लग गई कि सब्जी ले जाते रहे वो ऑटो लौटी का पुट देने धपरी गया रहे। कहते हम आई जमुना जी पर मेला बहुत बढ़िया लाग है। याकत याक सरकस ही होती याकत याक हिंडोले बड़े से बड़े छोटे। नहीं कहीं भाई बताओ, जब हम मैडम से तुम्हारी बात कर रहे थे तो मेला का जिक्र करने के लिए कोई जरूरी था क्या? यो का हम कोई कही थी मेला हमारे साथ जाके चला हम गली नहीं जाती कहा है। विशाल खाने कितनी बढ़िया बढ़िया दुकानें लगी। चाहे जैसे पाउडर ले चाहे जैसे क्रीम ले चाहे हर एक चीज जाके लूंगी। अगर तुम्हें जाने दोगे या नहीं जाने दोगे। अगर जाने नहीं दोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जाने मगर गुस्सा है गई भाजी तो समझो अपने आप चाय बनाई हो। यार सरिता तुम इस तरीके से छोटी छोटी बातों में नाराज। छोटी छोटी बातों में तुम्हें इतनी बार में पड़ी रहती है। प्यार की बातें, अरे प्यार की बातें कल करूंगी। हाँ ओके बाबा ओके। जब तुम मेला जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन शाम होने से पहले क्वार्टर पे वापस आ जाना। अरे शाम होने से पहले आऊंगी। स्वामी मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं भी बहुत। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें
देखो जिद किया करते, मत जाओ मत जाओ। आज मैं मेला देखने जाऊंगी, अपने डैडी के साथ मेला देखने में रुक जाती थी यहाँ। ये बताओ, राजा बेटा स्कूल गया? तैयारी करके और इसे में कॉलेज भेज दिया है। लेकिन हाँ, मेला तो जा रही हूँ, लेकिन हमारे राजा बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाना। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते। वाकई में हमारी श्रद्धा बहुत जिद्दी है। अगर किसी चीज पे अपनी जिद कर देती है, जब तक उस चीज को हासिल नहीं कर लेती, उसकी जिद को नहीं छोड़ती। हमारी श्रद्धा गई है मेला देखने के लिए, तब तक मैं अपने क्वार्टर पे आराम करूंगा और अपनी श्रद्धा का आने का इंतजार। हम अकेले जाए जहाँ क्या कहो, हम कोई संगत नहीं करे थे। हम मेहरून संगत में मेहरून देर बहुत लागत है। घंटा भर चिड़ैया रखे, 4 दफे धोती पहरी है, छोरी है। तले मेला चला जाए। अपनी शकल देख लेते शीशे में, क्या नहीं बिल्कुल बंदर बने चल रहे हो। ऐसे मेले जाते जो हमका सब आज मेले भरी हम सब हमका दिया खाते हैं, तुमका कोई नहीं देखी। देख रहे हो मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला पड़ रही है। जमुना जी का ताऊ बरानी चल रही हैं। देखो आज मंदिर में बाद में चलूंगी, सबसे पहले जमुना नदी में स्नान करूंगी, उसके बाद और तुम सबसे पहले नहाओगे। हम तो कतई नहीं बा। क्यों? हमारे बप्पा कहते रहे जब बही आवे तो नदी में नहाए नकवाई जाते हैं। पागल, कोई पकड़ी टांग खींच लीजिए का हम करीबा। नहीं नौकर, तुम्हें नहाना पड़ेगा प्लीज। नहीं, तुम डुब्बी मारो, हम यो गच्चम पानी भरा उलच उलच मधवानी ले लीगा। कितना गंदा है। कोई का करे कि हाँ पानी तो है, चूहान क्या है, चूहान क्या है। चलो ठीक है। हाँ हम मधवानी ले लीगा, अपन नहाओ जा। अरे नौकर, नौकर, अरे नौकर इधर सुनो। इस नदी में एक औरत बहती जा रही है। हाय भाऊजी, तो जब औरे की बहानी बही जाए तो तुम का करे गई? हाँ औरे की नहीं, औरत, औरत हम जैसी मेहरुआ जी। हाय भाऊजी, मेहरुआ कोई बात है बही जाए तो चक्कर में ना पड़ो, कोई मार के नदी में फेंक दी सोई काहे आफत में जानू नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो होश में आ जाएगी। हमका लागत शिकारी जार जा रहे हैं तो बड़ा बकवास दिखाई रहे नदी में। यहाँ चलो ना, आओ 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 देखो। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ये क्या कह रहे बहन? हाय रहती कहाँ हो बताओ ये बहना, रहती कहाँ हो? रहती कहाँ हो बताओ ये बहना, आए अपनी कहानी अपनी
ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो आप इस नदी में बहती हुई जा रही थी? अरे बहन, अरे दुनिया वालों ने मेरा सब कुछ छीन लिया बहन। आज मैं अपनी ननद गुड़िया का इसी नदी में अंतिम संस्कार करने आई थी। क्या? मैं और मेरे स्वामी और मेरी गुड़िया, एक नदी में ऐसा तूफान आया, हम तीनों बिछड़ गए। तुमने मुझे क्यों बचाया है? अरे मुझे भी मर जाने दिया। ऐसी बातें करती हो, मरना कोई अच्छी बात नहीं होती है। बहन, मेरा नाम सरिता भारती है और मैं धर्म भारती की पत्नी हूँ। अगर आपका कोई संसार में नहीं बचाए, आप मेरे साथ चलो ना, मेरे घर पे रुकना, मैं आपकी देखभाल, आपकी परवरिश मैं करूंगी। नहीं बहन, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आपने मेरी जान बचा लिया है, ठीक है आप जाइए, मैं चली जाऊँ। नहीं बहन, कोई बहन अपने बहन के सर का बोझ नहीं होती है। तुम मेरे घर चलो ना, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है। बहन, मेरा नाम कंचन है, मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अमन है। इंस्पेक्टर अवन? हाँ बहन। तुम मेरे साथ चलो, फिर बताऊंगी। ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं आपके वहाँ कुछ दिन रुकूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। जिधर मैं चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदलता है दरिया। मेरे फैसले पृथ्वी का पे सूरज चंद्रमा मौन है। मैं हूँ जगत का नारायण मुस्तफा। अभी समय हुआ है, अभी तक पहाड़ी अड्डे पे नहीं आया है। जब तक पहाड़ी अड्डे पे नहीं आता है, तब तक कोई प्राण आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दूं। आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दूं। ससुराल जाऊं, साली चुम्मा ना दे, ससुराल जाना छोड़ दे। साले ससुराल जाते हो साली का चुम्मा लेने के लिए? हाथ में लोगों ने कहा क्या है, कहा है? जिस भजन में राम का नाम नहीं तो भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपनी मान नहीं उस जगह पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ, साली चुम्मा ना दे, ससुराल जाना ना चाहिए। तुम बताओ, रात भरे कर थके और जड़ान ससुराल के यहाँ जाइबा। अब बताओ बाबा, ससुराल जाइबा थके माने सारी चुम्मा नहीं दी तो का बूढ़ ले लगी भी क्या रे? चुम्मा। साले चुम्मा का नाम दिया करो माता साथियों की माँ भी आनी। जय माँ भवानी। इस समय सरदार जी कहाँ रहते रे? वही अपने घोड़वा देने आए रहे हैं। चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलता हूँ सबसे टेढ़ा। धन का कांटा बना, अरे धन का कांटा बना, पल्ला बना ईमान का। घर घर में जंग का बज रहा जब्बर सिंह के। जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं तुम लोगों से कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हो? तो हाल सरकार और प्रकाश मेरे दोस्त बलवीर और प्रकाश मेरे दोस्त बलवीर और का समाचार है। तुझ पे विश्वास मेरा और ये सब तार से कोई दूसरा न तुझका। आपकी गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है कि समुद्र रखा बच्चा सिंगार है।
चोरी चालाकी करना तू आंखें चोरी चालाकी करना तू आंखें कदर ही करना मेरा अरे गोली निहाई गई है। दोस्तों मैं रात के अंधेरे में अमीरों को लूटता हूं और दिल के उजाले में आधी रकम गरीबों में बांट देता हूं। कल की डकैती का लूटा हुआ माल कितना किसके पास मौजूद है? कल की डकैती का लूटा हुआ माल सब पहाड़ी के पास। समझो वाले तो अपनी आंखें हमारी आंखों में डाल और देख मुझे कि मैं कौन हूं। तेरी ये भी औकात अभी तक उसका हिसाब क्यों नहीं दिया? नहीं सरकार, कल की डकैती में लूटा हुआ माल जिसमें 25 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी और 1 लाख नगद रुपए प्राप्त हुआ है। अरे वाह! लेकिन दोस्तों आज पता नहीं क्या बात है, हमें प्यास बहुत जोरों से लगी है। तो मेरा दिल चाहता है सभी हमारे कबीले के जितने साथी हैं दरिया की तरफ पैगाम बढ़ाओ, घोड़ों को पानी पिलाएंगे और खुद को पिएंगे। दिन बार है कईयों गांव काट लेंगे नदी। चलो हम तुम हगली चले हगासा कौन है? जय मां! पानी ने क्या बहाली? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या हुआ क्या? वह कहा न कबा, लेकिन पहाड़ी ये पानी का कोई जीव नहीं है, ये इंसान है और मुझे लगता है इसके जिस्म में जान बाकी है। देख, सबसे पहले से देख, जिसमें जान है ये मर चुका है। तो इसके पेट में पानी जरूर भर गया होगा। सबसे पहले इसके पेट का पानी निकालो। दबाव ने बात कही है, छिपी है। अब क्या हुआ? क्या हुआ क्या? पहचान, अगर ये मर गया तो तत्काल तू भी मर जाएगा। अब इसे गर्मी की जरूरत है, इसलिए हथेलों और तलों की मालिश करो। और कैसी कंचन? लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं इन बेघरों का डाकू का सरदार डाकू जब्बर सिंह। ये 302 का मुलजिम जेल से भाग कर आया है। सरदार जी, आप हमें मुजरिम समझ रहे हैं। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं सच्चाई पे चलने वाला इंसान। मेरा नाम इंस्पेक्टर रमन है। इंस्पेक्टर रमन जी। और फिर भी ये कैदी के कपड़े और दरिया में मैं तेरी कहानी जानना चाहता हूं। इस मंजिल पे लाने वाले अपने देश के गद्दार जैसे यशवी खुराना, मंत्री रोशनलाल और दाता गुरु। एक दिन का जिक्र है, हमने दाता गुरु के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे लोका में बंद किया था, लेकिन मंत्री रोशनलाल उससे जमानत पर छुड़ा ले गया। हमसे बदला लेने के लिए वो तीनों मिलकर कौन सी चाल चला। बालिका इंटर कॉलेज में हमारी ड्यूटी लगवा दी।